गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जो करंट अफेयर का सिक्स जो पार्ट है हमने आज स्टार्ट करेंगे। हमने जो 5 पार्ट्स हैं जो इसके मैराथन टॉप 1000 क्वेश्चंस हैं 2022 के, हमने 5 जो उसके पार्ट्स हैं हमने अपलोड कर दिए थे। होप आप सबने देख लिया होंगे। नहीं देखे होंगे मैं इसके डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक्स दे दूंगा, सो दैट कि आपको जो फर्स्ट 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट उसमें 50 टू 60 क्वेश्चंस जो हैं एक वीडियो में है, तो कम से कम 300 एमसीक्यूज हमने कवर कर लिए थे। तो मोस्ट ऑफ उसमें हमने क्या किया था, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल को जो कवर कर लिया था। ठीक है, उसके जो टॉप 300 क्वेश्चंस थे हमने कवर कर लिए थे। बट हमने साथ में क्या किया था कि उसका जो स्टैटिक पोर्शन है, स्टैटिक पोर्शन जो है वो भी हमने साथ में कवर किया था। ठीक है, होप आप सबने वो देखी होगी। ये आपका 6 पार्ट है। इसके साथ साथ हम जो साथ में अब स्टार्ट करेंगे, इसके साथ में हम जो डिटेल हम जैसे हमारे एग्जाम्स में कुछ भी आएगा, तो इस अगर आप ये वीडियोस देख लेंगे तो इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी एस्टेब्लिश इन विच सिटी। ठीक है, इंडिया में जो वर्ल्ड पीस सेंटर है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश होने वाला है, तो वो कहाँ पे, गुरुग्राम, हरियाणा। ठीक है, और ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करेगी, अहिंसा विश्व भारती ऑर्गेनाइजेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो अहिंसा विश्व जो भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है गुरुग्राम में क्या करने वाली है, वर्ल्ड पीस सेंटर एस्टेब्लिश करने वाली है। साथ में हम ये भी देख लेते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन से हमने पढ़े हैं कि इंडिया का जो फर्स्ट जो ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है, उड़ीसा। ये आपको मालूम होना चाहिए। ये हमने जो प्रीवियस जो वीडियोस मैंने अपलोड किए थी, ये उसी में से क्वेश्चन है। मैं आपको एक रिपीटेशन के साथ में कवर करते जाएंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे ये फर्स्ट आ गया और ये फर्स्ट आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि हमने ये पहले नहीं देखे होते या नहीं सुने होते हैं। तो इसीलिए एग्जामिनर के ये फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। मैंने इसीलिए ये जो क्वेश्चन जो फर्स्ट और लास्ट वाले होंगे और रिसेंट अपॉइंटमेंट्स होंगी, उसको मैंने बार बार कवर अप किया है, सो दैट कि हम रिवाइज करते जाएं, और साथ साथ में क्या हो कि हमें वो अगर वीडियो देखते देखते ही सब कुछ हमें याद हो जाए, और जब भी हम एग्जाम में दें तो हमारे दिमाग में वो होना चाहिए कि जैसे कि फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में मोस्ट इंपॉर्टेंट लगून कौन सा है, चिल्का लेक जो है। ठीक है, इंडिया की जो खारे पानी की जो झील है वो कहाँ पे है, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का लेक। और चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, चिल्का लेक। पूर्णिया बिहार बिकम द फर्स्ट, अगेन देखिए ये फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट, तो कौन, पूर्णिया बिहार। ये पूर्णिया बिहार जो है डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया बिहार में। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ है कि ओपन लाइब्रेरी इन एवरी पंचायत, मतलब हर एक पंचायत में क्या हुआ है कि ओपन लाइब्रेरी खुल गई है। तो वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, पूर्णिया बिहार में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि अगेन मैंने आपको कहा था जहां भी फर्स्ट आ जाएगा वो एग्जामिनर का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है। तो हमने देखिए एक क्वेश्चन में तीन तीन को कवर किए हैं, बट मैं इसको कंसीडर एक ही करूंगा। ऐसे ही हम अगर मैं आपको 1000 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, तो मेरा बिहाइंड मोटिव ये है कि मैं कम से कम आपको अगर ये वन लीनियर को आप ऐड कर लेंगे, तो आपको कम से कम नहीं तो 3 to 4 थाउजेंड जो क्वेश्चन हैं मैं कवर करवाऊंगा। बट मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा, मैं इसी को कंसिडर कर रहा हूँ कि टॉप 1000 मतलब जो वन लीनियर मैं आपको ऊपर से करवा रहा हूँ, जो उसके साथ के रिलेटेड क्वेश्चन है उसको मैं कंसिडर नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड लार्जेस्ट साइबर एक्सरसाइज। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आजकल साइबर अटैक्स बहुत हो रहे हैं, जो हैकिंग सिस्टम है बहुत हो रहा है। ठीक है, इसीलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो वो कहाँ पे, एस्टोनिया में। ठीक है, और उस एस्टोनिया में हुई है, उसका नाम क्या है, लॉग शील्ड 2022, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उस शील्ड आपको ये एक्सरसाइज का नाम पता होना चाहिए। आपसे ये भी आ सकता है लॉग शील्ड 2022 कहाँ पे हुई है एक्सरसाइज, तो एस्टोनिया की। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ये एक्सरसाइज है, तो ये साइबर एक्सरसाइज है। आपको लॉग्ड लॉग्ड आपको मालूम होना है, लॉग शील्ड, शील्ड मतलब क्या कि किसी चीज को लॉक करके उसके शील्ड करना, तो वो हम इंटरनेट पे शील्ड कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। उस एक्सरसाइज को क्या बोलते हैं कि जो साइबर क्राइम को रोकने के लिए। ठीक है, तो ये कहाँ, एस्टोनिया। एस्टोनिया की कैपिटल क्या है, टैलिया। ठीक है, टैलेंट जो है इसकी कैपिटल है, और करेंसी क्या है, यूरो। अब अगेन देखने हैं, फर्स्ट अगेन आ गया, पैरा बैडमिंटन कहाँ पे है, लखनऊ में। हमने प्रीवियसली किया है, तो मैंने फिर आपको बताया कि हम क्या करेंगे, साथ साथ में रिवाइज भी करते जाएंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट वेदर स्टेशन इंस्टॉल्ड बाय NATGEO। ठीक है, तो ये किसके द्वारा किया गया है, माउंट एवरेस्ट पे ये किया गया है, और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, 8849। ठीक है, कहते हैं कि ये साथ साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, ये जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, नेपाल में। और नेपाल में इसको क्या बोला जाता है, सागर माथा। ठीक है, सागर माथा। तो ये भी चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट, स्वामित्व स्कीम लॉन्च बाय ऑन विच सिटी। ठीक है, ऑन नहीं, इन विच सिटी, ये इन होगा। ठीक है, तो ये कहाँ पे हुई है, इन विच डे, ऑन विच डे, सॉरी, ऑन विच डे। तो ये कहाँ पे कब हुआ है, 24 अप्रैल 2020 को ये लॉन्च हुई थी स्वामित्व स्कीम।
और ये किसने लॉन्च की थी? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख लेते हैं जो स्वामित्व है वो उसका मतलब क्या था। ठीक है, तो इसका मतलब था सर्वे ऑफ विलेजेस, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन द विलेजेस एरिया। जो विलेजेस के एरिया हैं, जो उनकी उनका जो जैसे उनकी मैपिंग करनी, तो वो ड्रोन के द्वारा की जाएगी। उनको क्या होगा, एक टेक्नोलॉजी के द्वारा उनकी जो प्रॉपर्टी की वैलिडेशन की जाएगी, सो दैट क्या होगा कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो उनके नाम पे बोलनी चाहिए। ठीक है, तो ये काम किसने किया है? ये स्वामित्व स्कीम ने किया है। तो इसकी फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको, क्योंकि ये आपको ऐसे लगेगा ये स्वामित्व स्कीम और इसका कोई मतलब नहीं बनता, बट इसका जो फुल फॉर्म है यही है, सर्वे ऑफ विलेज, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। तो इम्प्रूव वाइज जो टेक्नोलॉजी क्या है, ड्रोन के द्वारा जो भी मार्किंग की जाएगी, लैंड की मार्किंग कैसे की जाएगी, वो ड्रोन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, और इसमें क्या है, स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड बनेंगे। ठीक है, जो क्या करेगा, लैंड लो जो ऑनर है वो ऑथोराइज करेगा गवर्नमेंट का, कि वो अगर उसके पास अगर वो स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड है तो वो क्या करेगा, गवर्नमेंट के ऑथोराइजेशन, मतलब उसके पास अथॉरिटी है कि मैं इसका लैंड होल्डर हूँ। और ये सर्वे मैंने आपको बताया कि ड्रोन के द्वारा ये सर्वे टेक्नोलॉजी है, कंटिन्यूसली ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद दिस हेल्प टू द ऑनर टू प्रोसेस देयर हाउसेज एंड इनहेबिटेंट देयर है एंड एन एसेट फॉर द लोन्स। ठीक है, कि बैंक जैसे हमने लोन लेना होता है तो हमें क्या होता है कि हमारे घर जो है एक एसेट की तरह यूज होते हैं। तो अगर ये स्वामित्व स्कीम क्या करेगी, ऑनर्स को प्रोसेस करने के, क्योंकि उनका हाउस उनके अंडर है, उनका कार्ड जो है, तो वो इजीली क्या है, लोन ले सकते हैं। तो इसका बिहाइंड मोटिव क्या है, एक तो कि स्टार्टअप, इंडिया में स्टार्टअप्स को मोटिवेट करना, अगर कोई लोन लेना चाहता है उसको इजी करना, और उस जो ऑनर है उसकी प्रॉपर्टी उसकी ही है उसको रिकॉग्नाइज करना, तो ये इसका काम है। और ये स्टार्ट कब हुई थी आपकी, 2020 में, आपको बता ही दिया 24 अप्रैल। और 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती डे, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 24 अप्रैल 1993 को जो पंचायती राज जो है वो जो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और जो 1992 में अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, बट 1992 अमेंडमेंट एक्ट है, बट जो इसका जो इन कमिंग टू फोर्स में आया था वो कब आया था, 1993 में, 24 अप्रैल। इसलिए हम क्या मनाते हैं, पंचायती राज कब मनाते हैं, 24 अप्रैल। और ये जो प्रेजेंटली कितनी स्टेट्स में है, 6 स्टेट्स में एप्लीकेबल है स्वामित्व स्कीम जो है। ये 6 स्टेट में कौन कौन सी, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, ऑलमोस्ट जितने भी स्टेट्स हमने ये काउंट किए हैं सारी, इसमें बीजेपी की ही सरकार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हरियाणा में, कर्नाटका, एमपी और महाराष्ट्र, ये 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये स्कीम एप्लीकेबल है। तो अभी हमने पंचायती, मैंने आपको क्या बोला कि 24 अप्रैल को क्या है, पंचायती राज सिस्टम। तो हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया क्या क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई स्कीम होती है तो उसके हम स्टैटिक, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसको साथ साथ में कवर करेंगे। तो इसके साथ साथ हम इसको भी कवर करेंगे कि पंचायती राज सिस्टम कैसे आया। सबसे पहले ये जो स्टेटमेंट है, ये कभी कभार ये सीधी सीधी स्टेटमेंट आ जाती है, व्हेन द पंचायती राज एस्टेब्लिश्ड पब्लिक ओपिनियन विल डू व्हाट वायलेंस कैन नेवर डू। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दी थी, महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी क्या फेवरेबल थे कि ग्राम सभा, जो ग्राम राज है वो राम राज है, ग्राम सभा जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो पंचायती राज जो इंडिया में है वो 3 टायर सिस्टम है। ठीक है, विलेज लेवल, पंचायत समिति मतलब ब्लॉक लेवल, ये ब्लॉक लेवल, और डिस्ट्रिक्ट लेवल मतलब जिला लेवल। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट। तो इसमें क्या है, ये 3 जो सिस्टम्स हैं ये इंडिया में 3 टायर हैं। और इसमें क्या 40 आर्टिकल क्या बोलता है कि जो डीपीएस के अंदर आता है। ठीक है, वो कहता है कि पंचायती राज जो सिस्टम है वो होना चाहिए। और फर्स्ट जो पंचायत है वो कहाँ पे, नागौर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में एस्टैब्लिश हुई थी। और कब हुई थी, 2 अक्टूबर। मैंने आपको क्या बताया, महात्मा गांधी जी फेवर में थे कि जो पंचायती राज जो सभा है, पंचायत सभा जो होनी चाहिए, तो उन्हीं के जो बर्थडे है, एनिवर्सरी है, उसी दिन क्या किया गया था, फर्स्ट जो नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है, वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये एस्टेब्लिश की गई थी फर्स्ट जो पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कुछ कमेटीज़ हैं, वो हमारे एग्जामिनर बहुत आजकल स्मार्ट हैं, वो क्या डालते हैं आपको, क्या 3 और 4 जो आपके ऑब्जेक्शन टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें क्या करेगा वो, आपको वो 4 कमेटीज़ के नाम डालेगा, उसमें से ये बोलेगा कि कौन सी वाली नहीं है। तो हमें अगर चारों के चारों ऑप्शन का मालूम होगा तो ही हम उसको आंसर दे सकते हैं। जैसे कौन कौन सी कमेटी है, बलवंत राय कमेटी। ठीक है, किसके रिलेटेड है, पंचायती राज, और कब आई, 1957। तो क्रोनोलॉजी भी वो पूछ सकता है आपसे। अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता कमेटी 97 में, उसने क्या बोला, 2 टायर की। ठीक है जी, जो बलवंत राय है उसने 3 टायर की बात कही थी, बट आपको ये भी मालूम होना चाहिए अशोक मेहता कमेटी जो थी 1977 में आई थी, उसने 2 टायर की बात की थी। और जीवी के राव जो कमेटी थी वो 1985 में आई। एल एम सिंवांगी जो कमेटी थी 1986 में, तगौन कमेटी जो 1988 में, और गदगिल कमेटी जो थी वो भी 1988 में। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि इसके बाद जब राजीव गांधी जी की सरकार आई तो उन्होंने क्या किया, 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो बिल को पास किया लोकसभा में, बट वो क्या हो गया, राज्यसभा में रिजेक्ट। तो वो क्या
उनका जो फर्स्ट अटैम्प्ट पंचायती राज सिस्टम जो इंडिया में लाने के लिए वो अटैम्प्ट क्या फेल हो गया। बट आफ्टर दैट क्या हुआ 92 में क्या हुआ, उन्होंने 73rd जो अमेंडमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधे सीधे क्वेश्चन आता है पंचायती राज सिस्टम की जो अमेंडमेंट है कौन सी है, तो कौन से नंबर की थी, 73rd नंबर की। और वो कब आई थी, 1992 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है कि एक्ट कौन से दिन, और फोर्स में मैंने आपको क्या बताया 24 अप्रैल 93 में। इसीलिए हम पंचायती राज सिस्टम जो है कब मनाते हैं, 24 अप्रैल को। और ये प्राइम मिनिस्टर कब थे, कौन थे तब, जो प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाते हैं कि तब के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। और इसके जो आर्टिकल है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो पार्ट 9 है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 9 है उसमें पंचायती राज सिस्टम की बात की है। और आर्टिकल जो 243 से लेकर 243 ओ वहाँ तक की जो बात है वो सारी कौन किसके बारे में करता है, पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करता है। इसके बाद इसके जो 29 फंक्शंस हैं, ये आपको क्वेश्चन सीधे सीधे, और इसमें क्या है, आपको कॉन्टेस्ट करने के लिए पंचायती राज सिस्टम में तो आपकी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए, 21 होनी चाहिए। और इसके जो इलेक्शंस हैं वो कौन करता है, आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये इसमें क्या होता है, बाकी जो इलेक्शंस हैं वो सारे कौन करता है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। बट जो आपके पंचायती और म्यूनसिपैलिटी हैं, इन दोनों के इलेक्शंस कौन करता है, स्टेट इलेक्शन, ठीक है, कमीशन। और इसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन कौन से हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 243 आर्टिकल क्या बोलता है कि टर्म कितने साल की होगी, 5 ईयर, ठीक है, एट ऑल लेवल, मतलब जैसे विलेज लेवल, पंचायत लेवल और जो जिला लेवल है, इन तीनों के लेवल में सभी की जो टर्म है 5 ईयर होगी। 243F डिसक्वालिफिकेशन, अगर कोई डिसक्वालीफाइड होता है तो वो कौन से आर्टिकल के अंदर है, 243। और 243G क्या बोलता है, पावर एंड फंक्शन क्या है पंचायत के जो मेंबर्स हैं उनके क्या हैं, जैसे जो 33% जो हैं सीट्स हैं वो किसके लिए, वुमेन्स के लिए एलोकेटेड होंगी, ठीक है। उसके बाद ऑडिट ऑफ अकाउंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 243J जो है ऑडिट के रिलेटेड है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑडिट ऑफ अकाउंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है पंचायती राज में। तो आपको ये जो भी क्वेश्चन है, मैंने आपको ये एक सीक्वेंस भी बता दिया कि कौन कौन से, मैंने वही पंचायती राज के जो क्वेश्चन उठाए हैं जो आपके रिपीटेड पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च बाय होम, किसने ये की है, तो नारायण दत्तो राय जो है, राणे जी हैं, उन्होंने ये की है। और वो कौन से मिनिस्टर हैं, एमएसएमई के, ठीक है। तो ये जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट जो है, ठीक है, उसके बारे में किसने लॉन्च की है, जो एमएसएमई मिनिस्टर्स हैं नारायण दत्तो राणे। और इसमें क्या है कि आपको क्या किया जाएगा कि जो माइक्रो एंटरप्राइज हैं उनको क्या किया जाएगा, उनको 80% की सब्सिडी दी जाएगी। जो स्मॉल एंटरप्राइज है उनको कितने परसेंट की, 60% की। और जो मीडियम एंटरप्राइज है उनको 50%। और साथ में इन एडिशन 5% अगर आप कोई ऐसा काम करते हो जो कि ट्रेडिशनल और रीजनरेशन, ट्रेडिशनल वर्क जो हमारे हैंडलूम्स हैं उनके रिलेटेड कोई इंडस्ट्री को अगर एस्टेब्लिश करते हो तो 5% जो एक्स्ट्रा है वो आपको इस स्कीम के अंदर दिया जाएगा। तो हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं माइक्रो जो एंटरप्राइज हैं वो कौन सी होती हैं, और स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज कौन सी होती हैं। तो जो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी माइक्रो है इंडस्ट्री, उसको क्या, किसको बोला जाता है, तो माइक्रो इंडस्ट्री उसको बोला जाता है जिसमें क्या है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ हो, ठीक है, और जो आपकी टर्नओवर है वो 5 करोड़ के अंदर अंदर हो। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको चार्ट बनाकर समझाता हूँ, तो दैट आप इसको नोट कर लें, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कभी कभार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि माइक्रो जो इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है, उसके क्या क्राइटेरिया भी पूछा जा सकता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि जैसे 1 करोड़ क्या हो, इन्वेस्टमेंट, 1 CR इन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर क्या हो 5 जो करोड़ की टर्नओवर, टर्नओवर मतलब उसकी सेल जो साल 1 ईयर की टर्नओवर हो, या फिर वो तो 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट, तो उसको क्या बोला जाएगा, स्मॉल माइक्रो, ठीक है, उसको माइक्रो इंडस्ट्री बोला जाएगा। स्मॉल जिसको बोला जाएगा उसमें क्या होगा, 10 करोड़ की, 10 CR की इन्वेस्टमेंट प्लस, या फिर और साथ में क्या होना चाहिए, टर्नओवर क्या, 50 करोड़, 50 CR की टर्नओवर, ठीक है, तो उसको जो स्मॉल बोला जाएगा। और मीडियम किसको बोला जाएगा, मीडियम उसको बोला जाएगा जिसकी जो इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़ हो, 20 CR इन्वेस्टमेंट, एंड जो 100 करोड़ के अंदर अंदर जो उसकी टर्नओवर हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका मीडियम। तो ये जो आपको मालूम होना चाहिए कि माइक्रो, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है माइक्रो जो इंडस्ट्री है उसकी डेफिनेशन, मतलब आपसे ये स्टेटमेंट पूछ लेगा 1 करोड़ एंड 5 करोड़, या वो 10 करोड़, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट प्लस जो टर्नओवर 5 करोड़ है, तो वो कौन है, माइक्रो। अगर 10 करोड़ से लेके 10 करोड़ इन्वेस्टमेंट और प्लस जो टर्नओवर 50 करोड़ है, तो वो कौन सा है आपका, वो आपका जो स्मॉल। और मीडियम क्या है, 20 करोड़, और आपका जो आपको क्या है, 100 करोड़ की जो टर्नओवर। आपको सिंपल ये, अगर आप इन्वेस्टमेंट याद कर लेते हैं, उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपकी टर्नओवर आ जाती है। तो सीधा सिंपल है, ये आपको माइक्रो क्या है, 1 है, और उसके बाद 10 है, उसके बाद 20 है, तो आपको इसके साथ 5 की मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो उसकी टर्नओवर आती जाएगी। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं, ई अधिगम स्कीम टू डिस्ट्रीब्यूट टैबलेट्स
टू द स्टूडेंट लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये ई अधिगम जो स्कीम है वो किसके द्वारा की गई है? हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्कूल में क्या है, जो स्कूल के बच्चे हैं 10th और 12th के, जो उनको क्या किया गया है, टैबलेट्स दिए गए हैं, प्लस साथ में क्या 2 GB का नेट भी दिया गया है, सो दैट कि वो अपनी स्टडी को, टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपनी स्टडी को अच्छे और मतलब अपनी जो एडवांस जो है इस अधिगम, ई जो अधिगम की जो फुल फॉर्म है ये नीचे मैंने लिखी है, एडवांस डिजिटल हरियाणा इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट विद द अडेप्टिव ऑफ मॉड्यूल स्कीम। तो ये इसकी फुल फॉर्म है। बट आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उस कौन सी गवर्नमेंट ने और कौन से क्लास के लिए? तो 10th और 12th के लिए, और साथ में कितना 2 GB नेट है वो साथ में फ्री दिया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मिशन वात्सल्य लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो ये मिशन वात्सल्य जो है वो किसके द्वारा किया गया है? वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री। तो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री के जो मिनिस्ट्री हैं वो कौन से हैं? स्मृति ईरानी इसके मिनिस्ट्री हैं, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसको वुमेन को एम्पावर करना, उसको सिक्योरिटी देना, सेफ्टी देना, इसका मिशन है, मिशन वात्सल्य का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। तो ये किसके द्वारा किया गया है? उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओलंपिक गेम के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करवाना किसके द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ये उड़ीसा गवर्नमेंट है। उड़ीसा उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है? नवीन पटनायक, ठीक है। तो इनका जो कोलैबोरेशन विद द अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन जो ट्रस्ट है, इसके साथ होकर इन्होंने क्या किया है? ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम का जो प्रोजेक्ट है उड़ीसा में स्टार्ट किया है। उड़ीसा के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं आपके नेशनल पार्क, सिंपली नेशनल पार्क, भितरकनिका पार्क, ठीक है। चिल्का लेक मैंने आपको बताया था कि जो सॉल्ट वाटर की जो लगून है, मतलब आपकी खारे पानी की जो झील है सबसे बड़ी इंडिया की, वो कौन सी है? चिल्का लेक। तो ये आपके कुछ एक इसके नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अमृत सरोवर। इंडिया फर्स्ट सरोवर वॉज इनॉग्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहाँ पे हुआ है? अमृत सरोवर की जो मिशन है वो रामपुर यूपी में स्टार्ट हुआ है, ठीक है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये रामपुर यूपी में स्टार्ट हुआ है। अमृत सरोवर जो मिशन है वो कब लॉन्च हुआ था? आपका 24 अप्रैल 2022 को, ठीक है। अगेन ये कौन सा डे है? ये आपका पंचायती राज डे है। डेवलप इसमें क्या है कि आपको 75 जो वाटर बॉडीज़ को उसको क्या है रिज़र्व करने के लिए अलग-अलग जो हैं अपने जो देश के अलग-अलग ज़िलों में, अलग-अलग स्टेट्स में ये बनाई जाएँगी बॉडीज़ को, सो दैट कि पानी को रिज़र्व किया जाए। और इसमें क्या होगा, हर साल क्या अपना जो फ्लैग है उसको इस 75 इसलिए है क्योंकि आज़ादी का हम क्या मना रहे हैं? 75 जो हमारा हम आज़ाद हुए थे, मतलब हम जो गणतंत्र दिवस है उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज़ादी महोत्सव को मनाते हुए हमने 75 बॉडीज़ को हमने ये स्टार्ट किया है अमृत सरोवर बनाने के लिए। नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट जो 10 गीगावाट जो कम्युलेटिव लार्ज स्केल इंस्टॉलेशन जिसने कंप्लीट कर ली है, तो वो कौन सी है? राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट पीएम वानी, आप इसको मार्क कर लिए एंड इसको आप नोट कर लें। पीएम वानी स्कीम लॉन्च बाय विच इंडियन कंपनी। तो ये कौन सी कंपनी है? रियलटेल, ठीक है। इसमें क्या है? वाईफाई का एक्सेस दिया जाएगा जो 100 रेलवे स्टेशन इसके अंडर आएंगे, ठीक है। 100 रेलवे स्टेशन में क्या करेगा? वाईफाई, मतलब जो वानी का मतलब है वाईफाई का एक्सेस देना, सो दैट कि हम जो कम्युनिकेशन का जो हमारा स्तर है, इंडिया का स्तर है, वो आगे ऊंचा बढ़ सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आभा मोबाइल ऐप लॉन्च बाय होम टू मैनेज द हेल्थ रिकॉर्ड अंडर द आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये देखिए आभा ऐप किसके, फर्स्ट ऑफ ऑल किसके अंडर है? आयुष्मान भारत मिशन, ठीक है। आयुष्मान भारत मिशन के अंदर है। तो ये नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है, जो ये ऐप है ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है? नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। तो आपको ये मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेम ऑफ द पर्सन ऑफ चेयरमैन ऑफ द कॉटन ऑफ काउंसिल। तो वो कौन से हैं? सुरेश भाई कोटक, ठीक है। ये चेयरमैन है किसके? कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सरोर लिली जो फेस्टिवल होस्टेड बाय होम। तो ये सरोर लिली जो फेस्टिवल है वो मणिपुर का है। मणिपुर में और क्या क्या है? नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। मीराबाई चानू, आपको मालूम ही है कि उन्होंने टोक्यो में इंडिया के लिए सिल्वर, टोक्यो 2020 जो था उसमें उन्होंने सिल्वर का मेडल लाई थी भारत के लिए। और अभी बर्मिंघम में जो आपकी 22 सेकेंड जो कॉमनवेल्थ हुई थी उसमें उन्होंने फर्स्ट जो हमारे लिए गोल्ड लाई थी, तो वो कौन सी लाई थी? मीराबाई चानू। और वो कौन सी कैटेगरी की है? 49 kg कैटेगरी की वेट लिफ्टर, ठीक है। और उनका स्पोर्ट कौन सा है? वेट लिफ्टिंग, ठीक है। ये सब आपको मालूम होना चाहिए। उनके जो सीएम है कौन है? नॉर्थमर्ग वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नीति आयोग लॉन्च द एनडीएपी टू इम्प्रूव असेस एंड यूज द पब्लिश इंडियन गवर्नमेंट डाटा। फुल फॉर्म ऑफ एनडीएपी, तो उसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या हुआ है कि जो आपकी नीति आयोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नीति आयोग ने क्या किया है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये भी मालूम, क्वेश्चन आ सकता है जो नेशनल डाटा एंड एनालिटिक प्लेटफॉर्म है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। और इसका क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये है कि ये जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं, कोई भी हमारा डाटा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, वो उसको क्या किया जाएगा, वो हर एक पब्लिक के लिए पब्लिक यूज़ के लिए खोल दिया जाएगा, ठीक है। और उसमें क्या है कि पब्लिक उसको असेस कर सकती है, उसको इंटरैक्टिव वे से देख सकती है कि उनका जो उनके द्वारा जो भेजे गए
नॉमिनीज हैं, जैसे इलेक्शन में होते हैं, तो उनके द्वारा जो भी इलेक्ट किए गए पर्सन है वो क्या काम कर रहे हैं, उनका डाटा क्या है, तो वो उसको एनालिटिक उनको देख सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, नेशनल डाटा एनालिटिक प्लेटफॉर्म को खोला गया है, सो दैट की पब्लिक भी अपने जो इसको यूज़ कर सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 100th यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी है, तो वो ओपन फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी है। 100th यूनिकॉर्न जो है, यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है कि $1 बिलियन अगर किसी की टर्नओवर हो जाती है तो उसको क्या बोला जाता है, $1 बिलियन। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, यूनिकॉर्न कंपनी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप है कमला देवी, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कमला देवी फर्स्ट वेजल इंडक्ट इन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सी बात है, ICGS से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि कहाँ पे किया होगा, इंडियन कोस्ट गार्ड में, कलकत्ता। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कमला देवी जो है वो हमारी क्या थी, हमारी एक सोशल रिफॉर्मिस्ट थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडियन फर्स्ट सिमुलेशन बेस्ड वॉर ट्रेनिंग सेंटर विल बी ओपन इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे हुआ है, न्यू दिल्ली। इसमें क्या है कि एक आर्टिफिशियली वॉर सेंटर खोला जाएगा जिसमें क्या ट्रेनिंग दी जाएगी कि एक आर्टिफिशियली विजुअल बनाए जाएंगे, सो दैट कि हमें ट्रेनिंग जो है वॉर की जो ट्रेनिंग है उसमें दी जा सके। नेक्स्ट हम बोंगो सागर नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोंगो सागर एंड जो कॉर्पोरेट है वो किसके बीच में होती है, आपकी बांग्लादेश के बीच में। और ये कौन सी है, 3rd एडिशन है, और ये कहाँ पे हुए, पोर्ट मोंगला जो है बांग्लादेश में हुई है। कॉर्पोरेट जो है वो 4th एडिशन है 2022 में, और ये कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में हुई है, कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल जो एक्सरसाइज है। ठीक है, सूर्य किरण और भी एक्सरसाइज हैं, जैसे सूर्य किरण, सूर्य किरण ये किसके बीच में है, इंडिया, इंडिया एंड नेपाल के बीच में, नेपाल के बीच में। ठीक है, उसके बाद जो स्लीनेक्स है, स्लीनेक्स एक एक्सरसाइज है जो अपनी किसके साथ है, सिंगापुर, सिंगापुर प्लस इंडिया का। ठीक है, तो ये कुछ मालाबार एक्सरसाइज है, जैसे मालाबार, मालाबार जो एक्सरसाइज है वो किसकी है, मालाबार एक्सरसाइज जो अपने क्वाड, क्वाड की जो कंट्रीज हैं कौन कौन सी है, USA, इंडिया, जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, प्लस ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 कंट्रियों की जो एक्सरसाइज है उसको क्या बोला जाता है, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, और क्वाड की जो लेटेस्ट जो मीटिंग हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, टोक्यो में, टोक्यो जापान में। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया फर्स्ट फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब वॉज सेटअप इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे हुआ है, हैदराबाद। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट, हु कन्फर्म अपॉन ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। तो ये किसको मिला है, किशोर जो जयराम हैं उनको ये ब्रिटिश एम्पायर का जो हाईएस्ट अवार्ड है वो उनको मिला है। तो ये सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। द रॉयल गोल्ड मेडल 2022 गिवन बाय द रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट लंदन, हु गॉट अवार्ड 2022। तो ये बाल कृष्ण दोषी को मिला है, ये भी इंडियन है, और ये किसमें मिला है, आर्किटेक्चर के फील्ड में इनको दिया जाता है रॉयल गोल्ड, और किसके द्वारा दिया जाता है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट, और ये कहाँ पे है, लंदन। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही जो क्वेश्चन है उसी में ही आपको दे दी है, सो दैट कि कुछ भी एग्जामिनर अगर क्वेश्चन डालता है तो वो आपको आपने एटलीस्ट आपने अगर ये एक बार रिविजन होगा तो आपके माइंड में ये सेट रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पीएम केयर फंड वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर टू हेल्प द चिल्ड्रन। तो पीएम केयर फंड जो है वो 27 मार्च 2020 में स्टैब्लिश हुआ था। उसका फुल फॉर्म क्या है, प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सॉल्यूशन फंड, इसकी जो फुल फॉर्म है। और इसके जो ट्रस्टी हैं वो कौन 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 है, रतन टाटा जी। और चेयरमैन कौन है, उसके जो चेयरमैन है वो 3 हैं, केटी थॉमस, करया मुंडा और रतन टाटा। तो इन तीनों को क्या है, चेयरमैन बनाया गया, और ट्रस्टी कौन है, रतन टाटा जी। हु इज द फादर ऑफ PSU हु पास्ड अवे। तो वी कृष्णमूर्ति जो थे उसको उनको क्या बोला जाता था, उनको बोला जाता था कि वो क्या है, PSU, फादर ऑफ इंडिया PSU, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, बेल, बेल, MUL, मारुति उद्योग एंड सेल। जब भी वो इन तीनों कंपनियों के चेयरमैन रहे तो ये जो कंपनियां हाईली प्रॉफिट में रही, तो उनकी जो स्ट्रेटेजी थी, जो उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो सेकंड सेकंड हमारा प्लानिंग कमीशन का जो सेकंड पॉलिसी थी, ठीक है, उसमें हमारा सेकंड ईयर 5 ईयर प्लान था। सेकंड 5 ईयर प्लान की जो मोटिव था हमारा क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ठीक है, 5 ईयर प्लान, ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जो था इंडस्ट्री को खड़ा करने में, तो किसका था, वी कृष्णमूर्ति। तो मोस्ट ऑफ मॉडल इसलिए बन जाता है क्योंकि ये अभी पास हुए हुए हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता ही दिया कि सेकंड ईयर जो 5 ईयर प्लान था, उन्होंने क्या किया था, पब्लिक सेक्टर को काफ़ी हाईली मतलब प्रॉफिटेबल लेवल पे लेके गए थे हमारी जो इकोनॉमी को स्टैंड करने के लिए। तो मैंने आपको बता दिया कि वेल जो मारुति उद्योग और स्टील जो सेल और गेल जो लिमिटेड है, इनके जो चेयरमैन रहे। ठीक है, और जो सेकंड ईयर प्लान था वो किस पे बेस्ड था, PC महानोबिस पे जो अप्रोच थी उनके ऊपर ये बेस्ड था। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जो 48 इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, उसको हमने जो 56 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फर्स्ट जो था, आपको ये मालूम होना चाहिए, 5 ईयर प्लान जो स्टार्ट हुआ 1951 टू 56 जो था,
ठीक है। वो कौन सा था? फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान। और सेकंड 5 ईयर प्लान कौन सा था? जो मैं आपको थोड़ा सा अरेज कर देता हूँ। जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो आपका 1956 से लेके 61 तक था। तो ये सब आपको ईयर भी आपको मालूम होने चाहिए। तो 5 ईयर प्लान की जो वीडियो है मैं अलग से डालूंगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से क्वेश्चंस काफ़ी बन जाते हैं, क्योंकि इकोनॉमी में अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो अगर वो एग्जामिनर देखता है तो वो नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, इसके बारे में ही डालेगा। ठीक है। तो 5 ईयर प्लान जो था, फर्स्ट जो था मैंने आपको बताया 91 से लेके 51 से लेके 56 था, और सेकंड जो था 56 से लेके 61 था। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसका जो फोकस था वो क्या था? एग्रीकल्चर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारा फर्स्ट था, क्योंकि हमारी बैकबोन हमेशा ही क्या रही है? एग्रीकल्चर। तो जो हमारा फर्स्ट जो था प्लान वो एग्रीकल्चर बेस्ड पे था, और सेकंड जो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं आईसीजी, जो इंडियन कोस्ट गार्ड जो सजग है, कमीशन बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोभाल। तो कंस्ट्रक्टेड बाय, तो ये जो सजग इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जो है वो किसके द्वारा, फर्स्ट ऑफ ऑल कमीशन किसके द्वारा की गई? तो सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? श्री अजीत जो डोभाल हैं, वो इनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके द्वारा ये कमीशन किया गया। और ये किसके द्वारा किया गया है? कंस्ट्रक्ट किया गया है जो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है उसने इसको कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है। तो इसके जो 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं सिंपल सा, कि किसने इसको लॉन्च किया? तो श्री डोभाल। कंस्ट्रक्ट किसने किसने किया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच कंट्री रिप्लेस रशिया ऑन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो ये जो आपकी क्रेज रिपब्लिक है, इसने रशिया को चेंज किया है, रिप्लेस किया है। और इसकी जो कैपिटल है वो प्राग है। और इसका जो इसकी जो करेंसी है, क्रोना है, जो प्रेसिडेंट है मिल्सर जमन। ठीक है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इनॉग्रेटेड द नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी इन हैदराबाद। तो किसने किया है? ये यूनियन जो होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेटिव मिनिस्टर जो हैं अमित शाह जी, इनके द्वारा ये जो साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? पहले ये क्वेश्चन आ सकता है, तो ये कौन सी है? हैदराबाद। सेकेंडली किसके द्वारा की गई है? अमित शाह जी के द्वारा। थर्डली वो कौन से मिनिस्टर हैं? यूनियन होम मिनिस्टर हैं। प्लस आपको ये भी मालूम होना चाहिए कॉपरेशन जो मिनिस्टर हैं वो भी कौन है? अमित शाह जी ही। कोऑपरेटिव जो मिनिस्टर हैं वो भी कौन है? अमित शाह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ऑन द ओकेजन ऑफ बुद्ध पूर्णिमा पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड नेपाल। इन विच सिटी ऑफ नेपाल ही विजिटेड वेयर ही साइन 6 MOU। तो ये क्वेश्चन में ऐसा है कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो विजिट थी नेपाल में, वो उनके विजिट जो थी वो कहाँ पे हुई थी? कौन सी सिटी में हुई थी? लुम्बिनी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि लुम्बिनी जो बर्थ प्लेस ऑफ महात्मा बुद्धा। ठीक है। इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि अगर आपसे कोई हिस्टोरिकल आपका एशियन हिस्ट्री से अगर कोई क्वेश्चन बनता है, तो आपसे जो मिड व्हील या फिर महात्मा बुद्ध के ऊपर से क्वेश्चन बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन वो आपसे करंट अफेयर को रिलेट करके वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है। तो बुद्धा इज ऑल्सो कॉल्ड शाकामुनि। ठीक है। बॉर्न इन लुम्बिनी। ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, और 6th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट हम थोड़ा सा महात्मा बुद्ध जी के बारे में पढ़ लेते हैं। महात्मा बुद्ध जी बॉर्न एज ए सिद्धार्था। ठीक है। उनका बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्था। उनके जन्म को जो सिंबल करते हैं, क्या करते हैं? लोटस एंड बुल। नेक्स्ट उनके फादर का नाम क्या था? सुधोधना। एंड उनकी जो वो क्या थे? रूलर ऑफ साक्या। तो वो एक राजा के बेटे थे महात्मा बुद्ध। और उनकी मदर का नाम क्या था? माया। उनकी जो सिद्धार्था मैरिड विद यशोधरा, उनके सन का नाम क्या था? राहुल। तो मैंने ये जो महात्मा बुद्ध के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मैंने एक ही वीडियो में आपको इसी करंट अफेयर के साथ साथ, सो दैट कि हम अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है उसके रिलेटेड, तो मैंने उसका सारा पोस्टमार्टम किया है। आपके लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में, मतलब अगर आप इस करंट अफेयर को देखते हैं तो साथ साथ आपका स्टैटिक जो हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी कवर करता जाऊंगा। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 29। देखिए ये एट द एज ऑफ, उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने देखा वो एक किंग के बेटे थे। ठीक है। उन्होंने कभी दुख नहीं देखा था, उन्होंने कभी किसी बीमार किसी वृद्ध इंसान को नहीं देखा था। जब वो 29 एज के थे, तो ऐसा इंसिडेंट हुआ, वो घर के महल से बाहर जाते हैं, तो वो लोगों को दुखी देखते हैं, वो वृद्ध लोगों को देखते हैं, उनको उनके दिल में आता है कि यार एक दिन डेथ होनी ही है। तो वो क्या होता है उसके कारण, वो क्या कहते हैं कि नहीं, ये चीज़ों को वो फिर डिसाइड करते हैं कि मुझे भी अब लोगों को एक स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ जाना है। तो वो क्या करते हैं, 29 की जो एज है वो अपने घर को छोड़ देते हैं। तो उसको सिंबलाइज किस में किया गया है कि घर को जब वो छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? जो सिंबल क्या है? हॉर्स।
एट द एज ऑफ 35, तो उनको क्या है, वैशाख पूर्णिमा में क्या होता है, उनको अलाइनमेंट होती है, मतलब उनमें ऐसा जो प्रीच करते हैं। तो अलाइनमेंट वैशाख पूर्णिमा का होती है, कब होती है, 35 की एज में होती है। तो उसको क्या बोला जाता है और कहाँ पे होती है फेमसली, वो बोध गया। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोध गया, वो बोधि ट्री, इसका सिंबलाइज क्या है, बोधि ट्री। नेक्स्ट, वो फर्स्ट जो अपनी पीच देते हैं, सारमन देते हैं, वो कहाँ पे देते हैं, डीर पार्क। ठीक है, सारनाथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उनका जो फर्स्ट समन है था वो कहाँ पे थी, वो सारनाथ में थी। ठीक है, और उनके साथ जो डिसिपल था धर्मचक्र परिवर्तन, उसको बोला जाता है। ठीक है, और इसका जो सिंबल है वो क्या है, व्हील। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बुद्धा अटेंड महाप्रवान एट कुशीनगर। ठीक है, तो ये जो है कुशीनारा एट जो ये जब वो अपने शरीर को त्यागते हैं, उसको ये महापरिवाना बोला जाता है। तो वो सिंबल क्या है, सितुपा उसका सिंबल है। तो जो महात्मा बुद्ध जी थे, ठीक है, उसके बाद उनकी काउंसिल्स होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट काउंसिल्स जो हैं उनके रिलेटेड मैंने 483 में फर्स्ट काउंसिल जो है बीसी में होती है। तो वो फर्स्ट काउंसिल कहाँ पे होती है, राजगृह। ठीक है, और तब का राजा कौन था, अजातशत्रु जो राजा था। ठीक है, और महाकश्यप जो था उसका डिसिपल था। और इसमें क्या किया था त्रिपक्का जो वर्क कंपाइल, जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसको कंपाइल किया गया था। उसके बाद जो सेकंड काउंसिल होती है 383 बीसी में होती है, वैशाली। और तब का राजा कौन था, कालाशोका के राज में ये किया गया। और जो उनका डिसिपल था, ठीक है, वो कौन था, जो महात्मा बुद्ध की जो डिसिपल थे वो कौन थे, शवब कामी। ठीक है, इसमें क्या काम हुआ, डिवीजन इनटू साध्वी एंड महागस्त्या। ठीक है, महाघशका। उसके बाद जो है थर्ड 250 बीसी में क्या होता है, पाटलिपुत्र में जो अशोका द ग्रेट अशोका, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंशज था, द अशोका, उसमें क्या करता है, वो मोगली पुत्र तीसरा जो है वो स्पीच करते हैं। तो इसमें क्या है, वो मिशनरीज को अलग अलग कंट्रीज में भेजता है। जैसे कि अपनी बेटी को वो क्या करता है, वो श्रीलंका की साइड भेजता है, कि सो दैट की जो महात्मा बुद्ध की जो जो प्रीचेस हैं, महात्मा बुद्ध की जो दी गई ज्ञान है उसको फैलाया जाए। और जो फोर्थ काउंसिल थे वो कश्मीर में दी गई फर्स्ट सेंचुरी में। ठीक है, और उसमें जो कनिष्का थे लास्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड जो फोर्थ है। ठीक है, और इसमें जो डिसिपल थे कौन थे, वास्तुमित्रा। इसमें क्या हुआ, महायाना और हीनयाना में जो महात्मा बौद्ध धर्म को दो में डिवाइड किया गया। तो ये आपके लिए जो महात्मा बुद्ध के रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने इसको कवर किया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ल्ड मिल्क डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो ये 1 जून को मनाया जाता है। और कब से मनाया जा रहा है, 2021। ये स्टार्टेड बाय FA फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्टार्टेड कब हुई थी, 1945 में। उसका हेडक्वार्टर का है रोम, इटली में। ठीक है, किसका, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। इंडिया में जो व्हाइट रेवोल्यूशन लाने वाले कौन थे, वर्गीस कुरियन। ठीक है, और इंडिया में जो 26 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा लेजेंडरी वेल नोन फॉर द संतूर वादक। ठीक है, पंडित शिव कुमार जो हैं वो क्या थे, वो संतूर वादक थे। इंडिया फर्स्ट मेट्रो सिटी इन ए कंट्री टू प्रिपेयर द डिटेल रजिस्ट्री ऑफ जो बायोडाइवर्सिटी। तो किसने किया गया है, ये फर्स्ट मेट्रो है जिसने बायोडाइवर्सिटी की पूरा रजिस्टर को प्रिपेयर किया है। तो वो कौन है, कलकत्ता। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया लेटेस्ट एक्सकावेशन एट राखीगढ़ी वेयर इट सिचुएटेड। तो ये कहाँ पे है, जहाँ पे क्या मिला है, काफ़ी एक्सकावेट करके उनको क्या मिला है, उनको जो हिसार है हरियाणा में, इनमें ये एक्सकावेशन किया गया है राखीगढ़ी का। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता की निशानियां कुछ एक मिली हैं। तो जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंगम। और ये कब फाउंड हुआ था, 1861। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये दोनों क्वेश्चन की, ये आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा, तो अलेक्जेंडर कनिंगम जो थे उनके द्वारा 1861 में। और इन्होंने क्यों स्टार्ट किया था, कोल को फाइंड करने के लिए, कोयला है उसको फाइंड करने के लिए आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो स्टार्ट किया गया था। जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके आर्कोलॉजी की है, तो वो कौन सी है, कल्चरल मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिल्ली पे है। और डायरेक्टर कौन है, वी विद्यावती। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं वो मैंने आपको कवर किए हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच स्टेट स्टार्टेड लाडली लक्ष्मी योजना 2। तो ये MP के द्वारा, मध्य प्रदेश के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश के द्वारा ये स्टार्ट की गई है लाडली लक्ष्मी। इसमें क्या है कि मेडिकल कॉलेज या IIT या IIMs जो इंस्टीट्यूट हैं उनमें अगर कोई एडमिशन लेती है तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट सारी फीसेस पे करेगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट स्टेट टू, देखिए अगेन फर्स्ट स्टेट जब भी रिस्टोर्ड ओल्ड पेंशन, तो किसने किया है, छत्तीसगढ़। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो ये विनय कुमार सक्सेना जो है सेकंड जो 22nd लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं दिल्ली के। और ये जो खादी विलेज है उनके जो पहले एक्स चेयरमैन भी थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बैटलॉग ग्लास। ठीक है, ब्रिज वॉज ओपन इन विच कंट्री। तो ये जो ग्लास का एक बड़ा ब्रिज है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वो वियतनाम में।
नेक्स्ट, हु वॉन ए गोल्ड मेडल इन 12th इंटरनेशनल जंपिंग मीटिंग। ठीक है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि 12th नंबर की है और ये कहाँ पे हुई है, ग्रीस में हुई है। तो किसने, ये मुरली जो श्री शंका है उनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। और ये किसका है, जंपिंग मीटिंग प्लेयर, जंपिंग के प्लेयर हैं। तो ये भी आपको मालूम चाहिए, मुरली श्री जो शंका है वो किसके प्लेयर हैं, वो जंपिंग के प्लेयर हैं। और इन्होंने ग्रीस कालिकता जो है, ठीक है, कालिथ्या ग्रीस, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल जंपिंग मीट हुई है वहाँ पे 12th नंबर की, वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट टू विन गोल्ड मेडल, अगेन ये भी फर्स्ट टू विन है, गोल्ड मेडल जीता है जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप एट हरिकल ग्रीस। ये भी हरिकल ग्रीस में हुई है। तो किसने, हर्षद शरद गरुड़। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर्षद शरद गरुड़ जो हैं उन्होंने क्या है, जूनियर वर्ल्ड कप जो है वेट लिफ्टिंग है उसमें फर्स्ट गोल्ड मेडल लाने वाली इंडिया के लिए कौन है, हर्षदा शरद गरुड़। नेक्स्ट हम देखेंगे, हु अपॉइंटेड चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो राजीव कुमार 25th नंबर के हैं। हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। देखिए, अगेन मैं हमने हिस्ट्री के साथ साथ, जैसे महात्मा बुद्ध का क्वेश्चन आया तो हमने हिस्ट्री भी कवर की, अब यहाँ इलेक्शन कमीशन के साथ आया तो हमने पॉलिटी भी कवर करेंगे। तो ऐसे ही कुछ भी अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं इसको साथ साथ में कवर करता जाऊँगा। इट एस्टैब्लिश इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन 25th, जो इलेक्शन कमीशन है 25th जनवरी 1950 को। ठीक है, और उसी दिन को क्या मनाया जाता है, वोटर डे। 25th को हम सबको मालूम है, 21st जनवरी को हम नेशनल वोटर डे मनाते हैं। इसके ये क्या करता है, ये लोकसभा के जितने भी इलेक्शंस हैं, राज्यसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जितने भी इलेक्शंस हैं, ये कौन कंडक्ट करवाता है, ये करता है इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो ये काम करता है। और कौन से इलेक्शन से नहीं करवाता है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। पंचायत, हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन इसी वीडियो का जो था उसमें हमने किया था, पंचायत प्लस म्यूनसिपैलिटी। म्यूनसिपैलिटी के जितने भी इलेक्शंस होंगे वो कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन। इसमें जो है नेशनल कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करवाता है, इसमें कौन, स्टेट इलेक्शन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इसको कंडक्ट करवाता है। ठीक है, हाँ मैंने कवर किया है, इट इज़ नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत, ये देखिए मैंने लिखा ही हुआ है। ठीक है, आप इसको देख लें। नेक्स्ट, इसका जो आर्टिकल है वो कौन सा है, आप इसको पढ़ लें, 15 आर्टिकल है। उसके बाद जो ये पार्ट है, सॉरी ये आर्टिकल नहीं है, ये पार्ट है। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन सा है, 324 तो लेके 329 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इलेक्शन कमीशन है इसके किसके द्वारा ये अपॉइंटेड किया जाता है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इलेक्शन कमीशन को। और इसका जो टर्न ओवर है, टेन्योर है वो कौन सा होता है, वो 6 ईयर या फिर 65 एज, जौन सा भी अर्लियर, और 65। और इसका रेमनरी सैलरी जो भी और रिमूवल जो भी है वो कैसे होता है, वो जैसे हम सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वैसे ही इसका रिमूवल और जो इसके लॉ एंड सैलरी है वो इसके इक्वल होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू नरेंद्र मोदी। तो तरुण कपूर जो है नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम के जो सेक्रेटरी थे, जो फॉर्मर, तो उनको क्या किया गया है, उनको क्या एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस लॉन्च इन बेंगलोर बाय विच मिनिस्ट्री। तो ये होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है इंटेलिजेंस ग्रिड कैंपस। ठीक है, तो वर्ल्ड, हम थोड़ा सा ये भी देख लें, वर्ल्ड ओल्डेस्ट टर्टस टॉर्टोइज नेम जॉर्नाथन, इसकी डेथ हो गई है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आ सकता है कि आपसे नाम पूछा जा सकता है। फर्स्ट बैंक एंटर इनटू मेटावर्स, ठीक है, तो वो कौन सा है, जेपी मॉर्गन बैंक। पाकिस्तान फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज कौन सी है, जस्टिस आयशा मलिक। तो पाकिस्तान की फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट जज बनी है, कौन बनी है, आयशा मलिक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु वॉन द मेन सिंगल इटालियन ओपन टाइटल इन 2022। तो कौन, नोवाको जोकोविच जो स्पेन के हैं उनके द्वारा जीता गया है। और इनके अगेंस्ट कौन था, स्टेफन जो थे उनके अगेंस्ट थे, बट कौन जीता, नोवाकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो था राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। और जो फ्रेंच ओपन था वो भी राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, लोक मिलनी स्कीम इज रिलेटेड टू विच इंडिया स्टेट। तो ये कौन से किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, पंजाब। इसमें क्या है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो शिकायतों को जो पब्लिक की शिकायतों को खुद सुनेंगे, मतलब वो पब्लिक के सामने इंटरेक्टिव वे से। तो उस स्कीम को क्या बोला गया है, लोक मिलनी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द इंडियन हैज़ बीन इलेक्टेड टू द यूए नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो कौन सा है जिसको कि इलेक्टेड हुआ है यूए जो नेशनल एकेडमी है। ठीक है, तो वो डॉक्टर कमल बाबा जो हैं वो इलेक्टेड हुए हैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हो अपॉइंटेड एज सीटीओ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ऑफ सीआईए। तो ये सीआईए कहाँ की है, सिंपल सी पहले पता होना चाहिए, यूएसए की एजेंसी है। ठीक है, और फॉरेंसिक इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ यूएसए। तो नंद मूलचंदानी जो है वो सीटीओ जो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर उनको अपॉइंट किया गया है, और ये भारतीय मूल के हैं। नेक्स्ट, न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ऑफ इंडिया। तो वो कौन बना है, जो चेयरमैन, संगीता सिंह। ठीक है,
सीबीडीटी का जो है वो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसको उसके बारे में उसके रिलेटेड जितना भी काम करना वो सीबीडीटी ही करता है। डायरेक्ट टैक्सेस कौन से होते हैं, जैसे इनकम टैक्स, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब क्या है, ये आपके डायरेक्ट टैक्स हैं। और आपका एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, उसके जो चेयरमैन हैं वो कौन है, विवेक जौहरी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और सीबीडीटी और सीबीआईसी ये किसके अंडर आते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। ये भी आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसी तरह मैं आपको यही बता रहा हूँ, जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसका पोस्टमार्टम पूरी तरह करेंगे, उसके रिलेटेड जितने भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको उसको कवर करवाऊंगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच कंट्री होस्टेड द सेकेंड इंडो नॉर्डिक समिट। तो किसने की है ये इंडो नॉर्डिक जो समिट है वो किसने होस्ट किया है, तो डेनमार्क ने। ठीक है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ये जो समिट है इसको अटेंड किया गया था। तो नॉर्डिक जो है इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड। ठीक है, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी बोला जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु लॉन्च सैटेलाइट लक्ष्य सैट इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर। तो ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, बी टू स्पेस लिमिटेड यूके। ठीक है जी, तो ये यूके की जो बी टू स्पेस लिमिटेड है उसके द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसका जो डिज़ाइन किसके द्वारा किया है, कुरपति साय दिव्या तेनाली आंध्र प्रदेश। ये जो लड़की है ये आंध्र प्रदेश की है। ये इसीलिए है क्योंकि ये इंडियन मूल की है। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ये लॉन्च क्यों किया है, टू मेजर द टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड एल्टीट्यूड, कलेक्ट फ्लाइट डाटा। क्योंकि हम सबको मालूम है स्ट्रेटोस्फेयर जो हमारी ओजोन जो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर, तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो हमारे प्लेन्स हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर में ही उड़ते हैं। ठीक है, जो हमारे प्लेन्स हैं वो कौन सी लेयर में उड़ते हैं, वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। तो उसको जो प्रेशर और ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और फ्लाइट के लिए डाटा, रिलेटेड डाटा, उसके लिए जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की गई है। ठीक है, उसका नाम क्या है, लक्ष्य सैट। और किसके द्वारा, बी टू स्पेस लिमिटेड यूके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु लॉन्च वन ऑफ इट्स काइंड कलाम जो वेबसाइट है टू एनकरेज द वेनिकुलर लिटरेचर, किसके द्वारा की गई है, ये ओम बिरला लोक स्पीकर जी के द्वारा, जो है जो लोकसभा के स्पीकर हैं उसके द्वारा, ये उनके द्वारा क्या किया गया है, कलाम जो वेबसाइट है उसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल जो टेलीस्कोप हु कंप्लीट द फर्स्ट टेस्ट टू ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट। तो कौन सा है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ कोस्टिका। ठीक है, हु बिकम जो अगेन जो है वो कौन से हैं, रेड्रिगो कैफ जो है 4 ईयर टर्म के लिए वो चुने गए हैं। ठीक है, और ये कौन सी पार्टी है, सोशल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेस पार्टी है इनकी पार्टी का नाम। कैपिटल क्या है, सैन जोस, और करेंसी कोस्टा रिका कलन। तो ये सब क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी है। न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपीन, तो फिलीपीन मार्कोस जूनियर जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं। इसकी जो कैपिटल है वो मनीला है। करेंसी क्या है, फिलिप पेसो। नेक्स्ट जो शेख मोहम्मद बिन अल नहान हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये कौन सी कंट्री के बने हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब। ठीक है, हंसा एन जी, अ टू सीटर फ्लाइंग ट्रेनर एयरक्राफ्ट डिजाइंड बाय विच ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, NAL, इसके द्वारा ये जो है ये डिज़ाइन किया गया। जो NAL है इसकी जो फुल फॉर्म है, मैंने यहाँ लिखी नहीं है, आप इसको नोट कर ले। इसकी जो फुल फॉर्म है, नेशनल एरोस्पेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप नोट कर लें, नेशनल एरोस्पेस इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ये हंसा NG जो है टू सीटर जो फ्लाइंग ट्रेनर जो है वो किसके द्वारा डिज़ाइन और किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, तो नेशनल एरोस्पेस इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर टू रिलीज द वन ऑफ द लाइव कन्विक्ट इन द राजीव गांधी एसोसिएशन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन इन्वोक। तो कौन सा आर्टिकल है जिसने ये इन्वोक किया है, 142। द न्यू डेवलपमेंट बैंक अनाउंस टू ओपन इट्स रीजनल ऑफिस इन विच स्टेट। तो किसने किया है, ये गुजरात जो है उसने क्या किया है कि जो रीजनल ऑफिस होता है, रीजनल जो ऑफिस है वो कहाँ खोलने का निर्णय किया है, तो वो कहाँ पे, गुजरात में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया, अच्छा, फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट इंडिया यूपीआई प्लेटफॉर्म। तो कौन सी कंट्री है जिसने इंडिया की यूपीआई को अडॉप्ट किया है, तो नेपाल है। मंगहार विलेज ऑफ महाराष्ट्र इज द फर्स्ट विलेज ऑफ हनी। तो कौन सा विलेज है वो, मंगहार विलेज। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, वर्ल्ड एथलेटिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो कौन सा, 7 में। इंटरनेशनल नर्स डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, 12 में। ठीक है, और इसकी थीम क्या थी, नर्स अ वॉइस टू लीड, इन्वेस्ट इन नर्सिंग, रिस्पेक्ट द राइट टू सिक्योर द ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो नर्स डे हैं वो क्यों मनाते हैं, तो हम क्या है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल हैं उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको हम सेलिब्रेट करने के लिए 12 मई को हम ये ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वही क्या थी, फर्स्ट नर्स सोशल रिफॉर्मर थी
जिन्होंने जो वर्ल्ड लेवल पे जो काम किया था उसके लिए उनकी जो ये नर्स डे है, उनके जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो ये आपको याद में रखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है। तो ये उनका नाम था, ठीक है। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 1854 को, तो उनको क्या है, ये उनके बर्थडे की जो एनिवर्सरी है उसके लिए सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंटरनेशनल माइग्रेटिव बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे एवरी ईयर। तो कौन से डे, 14 मई को ये मनाया जाता है। और इस साल का जो थीम है इम्पैक्ट ऑफ लाइट पोल्यूशन ऑन माइग्रेटिव बर्ड, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, हु अपॉइंटेड एज सीईओ ऑफ एयर इंडिया। तो कैम्पबेल जो विल्सन है वो क्या है, एयर इंडिया के जो सीईओ बने हैं, क्योंकि अभी एयर इंडिया को रतन टाटा को वापस कर दिया गया है, ठीक है। पहले क्या था, रतन टाटा जी ने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये दिया गया, ठीक है, एयर इंडिया को, ठीक है। ये पहले रतन टाटा का था, ठीक है, रतन टाटा, फिर इसको इंडिया को दे दिया गया। अभी क्या है, इंडिया ने फिर से रतन टाटा को इसको वापस दे दिया है, तो ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसीलिए इसका जो सीईओ है मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाना है। कौन बना है इसका, कैम्पबेल विल्सन। वो अपॉइंटेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। आप सबको मालूम है कि श्रीलंका में क्या हुआ था, फाइनेंशियल इमरजेंसी, फूड इमरजेंसी, ठीक है, ये सब लगाई थी, नेशनल इमरजेंसी सब लग गई थी, ठीक है। उसके कारण क्या है कि इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको रिजाइन देना पड़ा। उनकी जगह पे रणनील विक्रमसिंघे जो है वो अपॉइंटेड किए गए हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका, ठीक है। और वो कौन सी पार्टी से, यूनाइटेड नेशनल पार्टी से। वो बिकेम द डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ एशिया पैसिफिक डिपार्टमेंट। तो आईएमएफ के जो एशिया और पैसिफिक डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर कौन बने हैं, कृष्णा श्रीनिवासन। वो बिकम वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन फॉर द 7th टाइम, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक तो ये आपको मालूम होना चाहिए 7 टाइम बन गए हैं, ठीक है। रॉनी सोलिवन जो है वो इंग्लैंड के प्लेयर हैं, तो ये स्नूकर प्लेयर हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। विच स्टेट इज एस्टैब्लिश इंडिया फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी, मैंने आपको बताई दिया, ये उड़ीसा है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 11th मई। इंटीग्रेटेड जो अप्रोच है हमारी, जो साइंस डे, ठीक है, इसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे को मनाते हैं। नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम इसलिए भी मनाते हैं क्योंकि हमारा जो सेकंड 98 में 1998 में क्या हुआ था, पोखरन में हमने क्या किया था, न्यूक्लियर का जो टेस्ट किया था, सक्सेसफुली टेस्ट हुआ था, ठीक है। उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, नेशनल टेक्नोलॉजी डे को सेलिब्रेट करते हैं। और इस बार की जो थीम है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, ये इसकी जो नेशनल थीम है। तो यहीं पे इसको हम वीडियो को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम जो रहते हुए क्वेश्चंस हैं हम उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।